हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा टेबल कवर का डिज़ाइन, जो कि मैं बचे हुए ऊन से बनाऊंगी। तो हमारे पास जब हम कुछ बनाते हैं तो हमारे पास ये थोड़े थोड़े ऊन बच जाते हैं। तो अगर आपके पास भी थोड़े थोड़े ऊन बचे हुए हैं तो आप उसका ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टेबल कवर बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास भी ये कलर कलर के ऊन हैं, उसी से मैं ये तैयार करूँगी। ये देखिए थोड़े थोड़े ऊन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ग्रीन कलर का ऊन ले रही हूँ। आप किसी भी कलर के ऊन से स्टार्ट कर सकते हो। तो हम इसकी अलग अलग टिक्की बनाएंगे, फिर इसे हम जोड़ के टेबल कवर बनाएंगे। तो ग्रीन कलर के ऊन में मैं सबसे पहले एक नॉट बना लूँगी और नॉट बना के इसमें हम बुनेंगे 6 चैन। ये हमने नॉट बना लिया। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 चैन बुन लिया हमने। 6 चैन बुनने के बाद क्या करना है, इसकी एक रिंग तैयार करनी है। तो फर्स्ट वाले चैन में इस तरीके से हम स्लिप स्टिच लगा के इसका एक रिंग तैयार कर लेंगे। तो ये हमने रिंग तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस धागे को इस तरफ कर लेंगे और यहाँ पे लेंगे 3 चैन। 1 2 3 चैन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने चैन लिया 3, ये पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। फिर एक चैन लेंगे और फिर इस रिंग के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से एक एक चैन लेते हुए 2 डबल क्रोशिया हम 8 बार बनाएंगे, यानी कि 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे टोटल। तो देखिए, ये हमने 2 बार बना लिया, यानी कि 4 डबल क्रोशिया बनाया हमने। एक एक चैन लेके फिर एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन लेंगे 2 डबल क्रोशिया के बाद। तो देखिए, इस तरीके से हमें बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे। तो ये हमने 3 बार बना लिया, 1 2 3। ऐसे ही हमें 8 बार बनाना है इस रिंग के अंदर। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने 8 बार बना लिया 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 3 चैन लिया हुआ था, तो तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब गांठ लगा के धागे को यहीं पे कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरा कलर का ऊन लगाएंगे। अब यहाँ से हम स्काई कलर का ऊन लगाएंगे। तो हम ये जो हमने चैन लिया हुआ था एक, यहीं पे हम धागे को जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने धागे को जोड़ लिया और धागे को जोड़ने के बाद यहाँ पे बुनेंगे 3 चैन। 1 2 और ये 3 चैन हो गया। 3 चैन बुनने के बाद इसी फंदे के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 और ये 2। तो यहाँ पे टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। जो हमने ये 3 चैन लिया, ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर एक चैन लेंगे और फिर हमने अगला वाला जो चैन लिया हुआ है 2 डबल क्रोशिया के बाद, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद, तो यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1। और ये धागे को हम अच्छे से पीछे फंसा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर ये तीसरा हो गया। जितने हमने चैन लिए थे सारे चैन्स के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक चैन लेके इस तरीके से। ये देखिए, फिर एक चैन लिया हमने, फिर अगले वाले चैन के ऊपर ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद जो चैन हमने लिया है, यहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे
और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेकेंड रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा के कट कर लेंगे। अब यहीं पे गांठ लगा के इस वाले धागे को हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये हमने गांठ लगा लिया। अब धागे को हम यहीं पे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से येलो कलर का ऊन लगाएंगे, तो इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। जो हमने एक चैन लिया है इसी में हमें जोड़ना है। तो हम इस तरीके से जोड़ लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 3 चैन बना लेंगे। 1 2 3, 3 चैन बना लिया हमने। और 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, जो हमने चैन लिया ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा और ये दूसरा। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चैन लेंगे और फिर से इसी फंदे के अंदर, ये जो फंदा है इसी फंदे के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन लेके। देखिए, तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अगले वाले चैन के ऊपर, ये वाला जो चैन है सेकंड वाला, इसके ऊपर भी हम सेम तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमें चैन नहीं लेना है, तो पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे और फिर इसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 और ये 2। फिर अगले वाले में बनाएंगे और बाकी बचे फंदों में भी हम इसी तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन लेते हुए। और ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे ये रो। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेंगे, फिर इसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और बाकी बचे फंदों में भी हम इसी तरीके से 4-4 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक एक चैन लेते हुए। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 3 चैन लिया हुआ है तो तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम स्लिप स्टिच लगाते हुए ये जो हमने चैन बनाया हुआ है इसमें धागे को पास कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने धागे को पास कर लिया। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये जो हमने 3 चैन लिया ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 7 डबल क्रोशिया एक फंदे के अंदर बनाएंगे हम। और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो पैटर्न बनाए हैं इसके ऊपर हमें कुछ नहीं बनाना है। फिर अगला वाला जो हमने एक चैन लिया है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, इसके ऊपर सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो एक फंदे में हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। और ये वाला जो पैटर्न है इसके ऊपर इसको हमें स्किप करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं बनाना है। और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने कंप्लीट कर लिया बना के। अब यहाँ पे तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और धागे को यहीं पे गांठ लगा के कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने धागे को कट कर लिया और ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आया है। अब चलिए आगे के डिज़ाइन बना लेते हैं। अब हम यहाँ से स्काई कलर का ऊन लगाएंगे। तो स्काई कलर के ऊन को हम जहाँ पे धागे को कट किया था यहीं पे जोड़ लेंगे इस तरीके से, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। ये हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे ये जो 7 डबल क्रोशिया बनाया है हमने, तो इसके ऊपर हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2, जो हमने धागे को जोड़ा वो पहला सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो 7 सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने 7 डबल क्रोशिया के ऊपर। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये वाला फंदा, ये एक फंदा है और ये दूसरा फंदा येलो कलर वाला, ये यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमने 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया बना लिया। और फिर इसी तरीके से हम ये जो येलो कलर से हमने 2 राउंड बनाया है, तो यहाँ से हम क्रोशिया पास करेंगे और इस फंदे को आगे खींच के और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर इसी तरीके से हम बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशिया से। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने शुरू करा था ये सिंगल क्रोशिया, यहीं पे इस धागे को हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे और ये रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। चलिए आगे की डिज़ाइन बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब हम इसका स्क्वायर शेप में टिक्की बनाएंगे जिसका हम टेबल कवर तैयार करेंगे। तो इसको हम स्क्वायर शेप में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम धागे को जोड़ेंगे। ये देखिए, ये जो हम सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसके बगल वाले फंदे में, और यहाँ पे इस तरीके से हम धागे को जोड़ लेंगे। ये जोड़ लिया हमने और धागे को जोड़ने के बाद यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर अगले वाले चैन के ऊपर जो हमने अगला वाला सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब फिर इसके अगले वाले पे बनाएंगे ये 3 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बनाएंगे चौथे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये 4 सिंगल क्रोशिया। तो ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके अगले वाले फंदे पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेना है हमें। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसके अगले वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, और इसके अगले वाले फंदे में ये जो हमने यहाँ से फंदा उठाया है ये वाले इसके बगल वाले में, और हमने ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है 2 फंदों को मिला के इसके बगल वाले चैन में यहाँ पे इसके बगल में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 3 बार धागे को लपेटेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से 2 फंदे गिराएंगे, फिर 2 फंदे गिराएंगे, फिर 2 फंदे बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेंगे 2 चैन, और 2 चैन लेने के बाद फिर इसके बगल वाले चैन में देखिए ये बीच में आ जाएगा, और इसके बगल वाले में हमारा फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बार में हम फंदे को उतार लेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद उसके अगले वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे,
अब यहाँ पे हमने ये एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस फूल में 4 कोने बनाने हैं। तो एक ये कोना हो गया, फिर एक यहाँ पे बनाएंगे 2 फूल के बाद, फिर एक बार यहाँ पे बनाएंगे और फिर एक बार यहाँ पे बनाएंगे। तो टोटल 4 कोने हो जाएंगे, तो ये चौकोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। तो ये इस तरीके से हमारा ये कोना बन जाएगा। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम ये वाला जो है यहाँ पे एक हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, तो ये हम हाफ डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पे ये वाले चैन के ऊपर, और फिर अगले वाले में भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जहाँ हमने 2 फंदों को मिला के एक सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पे, और फिर यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, और 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक और कोना बनाएंगे यहाँ पे, तो एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे एक हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया। अब ये वाला जो आएगा हमारा, जहाँ पे हम 2 फंदों को मिला के एक सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, इसके बगल वाले फंदे में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 3 बार धागे को लपेट के फिर यहाँ पे 2 चैन ले लेंगे, और फिर इसके बगल वाले में भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। धागे को एक बार उतारा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, तो देखिए ये हमारा 2 कॉर्नर तैयार हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब 2 फूल के बाद एक यहाँ पे हम तैयार करेंगे और एक यहाँ पे तैयार करेंगे, तो टोटल 4 कॉर्नर बन जाएगा। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये रो कंप्लीट कर ली। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और यहाँ पे लेंगे 3 चैन, और 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे जितने सिंगल क्रोशिया हमने बनाए हैं, सारे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से एक एक डबल क्रोशिया हर फंदे में बनाते जाना है। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये हमारा जो 2 चैन लिए हैं, अब ये जो हमने 2 चैन लिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे लेंगे 2 चैन, और फिर इसी फंदे के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना दिया, और ये हमारा कॉर्नर हो गया। और बाकी बचे ये सिंगल क्रोशिया जो है, इसके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और फिर जब हम यहाँ पे कोने पे आएंगे तो यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी तरीके से 2 चैन लेके, और चारों कोने पे हम इसी तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चैन लेके, और बाकी बचे फंदों के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चारों तरफ से डबल क्रोशिया वाली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के धागे को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने टिक्की बना के तैयार कर ली, और हमें इसी तरीके से बहुत सारी टिक्की तैयार कर लेनी है। आपको जितनी बड़ी टेबल कवर बनानी है उतनी टिक्कियाँ आप तैयार कर लें, कलर के ऊन से, आपके पास जो भी ऊन बची है उससे। और ऐसे तैयार करके फिर हम इसे, आप चाहें तो इसे सुई धागे की मदद से भी जोड़ सकते हैं, और चाहें तो क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं इसी टिक्की से आपको टेबल कवर बना के बताऊंगी कि इसे कैसे जोड़ना है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा।
तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।